होने की तेज आवाज आई। रघु ने पूछा, चाचा अब क्या करें? मुखिया ने सोचा और कहा, पहले सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करो, फिर सोचेंगे। मुखिया और दरोगा बाहर वाले कमरे में सोए, मैं और रघु अंदर वाले कमरे में। देर रात तक हवा चलती रही। रघु ने पूछा, अंदर का दरवाजा बंद है ना? मैंने कहा, हाँ, चाहे मार बंदर कितना भी ताकतवर हो, ये पक्की दीवार है, दरवाजा बंद रहेगा तो अंदर नहीं आ पाएगा। मैं थोड़ा निडर हुआ। बाहर से मुखिया और दरोगा के खर्राटों की आवाज आने लगी और हम भी सो गए। न जाने कितनी देर बाद मुझे पेशाब लगी और नींद खुल गई। मैं पीछे आंगन जाने को हुआ, फिर बूढ़े सिपाही की बात याद आई और डर लगने लगा, जैसे बाहर वही घात लगाए बैठा हो। मैंने रघु को हिलाया, चाचा मुझे पेशाब लगी है। वह नहीं जागा। मैं बेचैन होकर खिड़की से सूंघने लगा। हवा में सिर्फ गीली मिट्टी की गंध थी, सड़ी बदबू नहीं। मैंने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर वाले कमरे से गुजरते हुए मैंने दरवाजे की तरफ देखा, बस एक झलक और मेरे बदन से पसीना छूट गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं डर कर वापस अंदर भागा और रघु को जोर से जगाया। बोला, चाचा बाहर का दरवाजा खुला है। रघु तुरंत उठ बैठा, बंदूक उठाकर बाहर भागा। बोला, चाचा दरोगा जी उठो, दरवाजा खुला है, मार बंदर आया होगा। मुखिया सिहर गए। दरोगा प्रकाश ने दरवाजे को देखा और माथा पीट लिया। अरे मेरी गलती, अभी पिछवाड़े पेशाब करने गया था, बंद करना भूल गया, मार बंदर नहीं है। मुखिया ने राहत की सांस ली और बोले, दरोगा जी आप भी ना ये बात भूलने की थी क्या? वह बोला, आप लोग बेवजह घबराए हुए हैं, वह चीज यहाँ तक कैसे आएगी? मुखिया और रघु को यह बात जमी नहीं, मगर चुप रहे। बस कहा, आगे से दरवाजा कसकर बंद करना। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सबके जाग जाने से मेरा डर थोड़ा कम हुआ और मैं पीछे आंगन में पेशाब करने चला गया। मन में अब भी डर बैठा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा। दरोगा प्रकाश कितने लापरवाह निकले। अगर सच में मार बंदर दरवाजा धक्का देकर अंदर आ जाता तो क्या होता? फिर सोचा शायद उसने कभी मार बंदर देखा ही नहीं, इसलिए बेपरवाह हो गया होगा। मैं झटके से संभला, पैंट ऊपर की ओर वापस घर की ओर चल पड़ा। मगर चलते चलते मुझे बार बार लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने पीछे मुड़कर आंगन के शौचालय की तरफ देखा।